मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली सदी में द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया था। उसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाने का प्रयास किया। अब बारी हमारी है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, यूक्रेन में विकास और इससे जुड़ी वैश्विक समस्याओं ने मिलकर दुनिया में तबाही मचा रखी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बर्बाद हो गई है। पूरी दुनिया में जरूरी सामान का संकट है। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौती अधिक गंभीर है। उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ही संघर्ष भरी थी। उनके पास दोहरी मार से निपटने की वित्तीय क्षमता नहीं है। दोहरी मार के कारण उनके पास इसे संभालने के लिए वित्तीय क्षमता की कमी है। हमें यह स्वीकार करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थान इन मुद्दों पर असफल रहे हैं और हम सभी उनमें उपयुक्त सुधार करने में विफल रहे हैं। इसलिए आज दुनिया को G20 से अधिक उम्मीदें हैं। हमारे समूह की प्रासंगिकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। RSS से जुड़ी पत्रिका द ऑर्गेनाइजर द्वारा प्रकाशित की गई एक कवर स्टोरी में जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon पर पूर्वोत्तर भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाया गया है। अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन शीर्षक वाली इस कवर स्टोरी में पत्रिका ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी का अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च नामक एक संगठन के साथ वित्तीय संबंध है, जिस पर कि धर्मांतरण मॉड्यूल चलाने के गंभीर आरोप हैं। Amazon ने इस चर्च को कई मौकों पर फंडिंग किया है। पत्रिका ने कहा कि Amazon ईसाई धर्मांतरण मॉड्यूल के लिए अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च को वित्त पोषण कर रही है। यह चर्च Amazon के अलावा और भी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए फंडिंग करवा रहा है। पत्रिका ने यह भी आरोप लगाया है कि चर्च भारत में अखिल भारतीय मिशन नाम से एक मोर्चा चला रहा था। यह उनका फ्रंटल संगठन है जिसने अपनी वेबसाइट पर खुले तौर पर दावा किया है कि उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में 25,000 लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया है। पत्रिका ने कहा है कि Amazon एक भारतीय द्वारा प्रत्येक खरीद पर पैसे दान करके अखिल भारतीय मिशन के धर्मांतरण मॉड्यूल का समर्थन कर रहा है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक Amazon ने इन गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि Amazon इंडिया का अखिल भारतीय मिशन या उसके सहयोगियों के साथ कोई संबंध नहीं है और न ही Amazon स्माइल प्रोग्राम Amazon इंडिया मार्केट प्लेस पर संचालित होता है। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों की वजह से राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। कल सोमवार को उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन था और पार्टियों के उम्मीदवारों समेत कई निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्य राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली के कारोबारियों से उगाही करने और सफाई कर्मियों के वेतन में देरी करने का आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा, भाजपा ने सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं दिया। राष्ट्रीय राजधानी में व्यापारियों और लोगों से उगाही की। MCD में सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने अनुपयुक्त कूड़ा प्रबंधन से शहर को बर्बाद कर दिया और जन कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि शहर के लोग भाजपा और पूरे शहर में फैले हुए कूड़े से निजात पाना चाहते हैं। इसके साथ ही आपके मुख्य प्रवक्ता और स्टार प्रचारक सौरभ भारद्वाज ने कहा, जिला प्रमुख एक प्रमुख पद होता है, लेकिन भाजपा के सभी जिला प्रमुखों ने भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया है। दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों में सुधार देखने को मिला है। इस सुधार को मद्देनजर रखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे फेज यानी ग्रैप 3 की पाबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है, लेकिन यह ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के तहत नियम लागू रहेंगे। आयोग ने बताया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI सोमवार को शाम 4 बजे 294 दर्ज किया गया, जो ग्रैप 3 लागू करने की सीमा से लगभग 100 अंक नीचे था। बता दें, CAQM ने 29 अक्टूबर को ग्रैप 3 फेज को लागू किया था, जिसके बाद दिल्ली NCR में निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब नए आदेश के बाद ये पाबंदियां हटा दी गई हैं और ऐसे में अब NCR में निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्य फिर से शुरू किए जा सकते हैं।
हालांकि संबंधित एजेंसियों और लोगों को धूल नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को निर्देश दिया है कि वे इस महीने के आखिरी तक यानी 30 नवंबर तक सरेंडर कर दें। कोर्ट ने कहा है कि रेप केस में उनके खिलाफ सुनवाई की जाएगी। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से धर्मगुरु से राजनेता बने चिन्मयानंद का केस बंद करने की कोशिश 2 बार की जा चुकी है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार केस बंद नहीं कर सकेगी। जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा, केस वापस लेने की एप्लीकेशन को खारिज करके मजिस्ट्रेट ने अच्छा किया है। बता दें, चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। उन पर शाहजहांपुर कॉलेज की एक LLB की छात्रा से रेप करने का आरोप है। इस कॉलेज की नींव भी चिन्मयानंद ने ही डाली थी। दक्षिण दिल्ली के महरौली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक 28 साल की उम्र के युवक आफ्ताब अमीन पूनावाला ने सहमति संबंधों में रह रही युवती श्रद्धा वाकर उम्र 26 साल की हत्या कर उसके शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए। उसने शव के टुकड़े घर के बाथरूम में किए और टुकड़ों को धोकर पॉलिथीन में पैक कर फ्रीज में रख दिया। वह पिट्ठू बैग में शव के एक टुकड़े को रखता था और जंगल में फेंक कर आता था। इस तरह वह करीब 22 दिन शव के टुकड़ों को फेंकता रहा। वह 22 दिनों तक शव के साथ घर में रहा। वह हर रात 2 बजे टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंकने जाता था। महरौली पुलिस ने करीब 6 महीने बाद जब आरोपी युवक को गिरफ्तार किया तो उसने ये सनसनीखेज खुलासा किया। आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला युवती श्रद्धा वाकर के शव के 2 दिन तक टुकड़े करता रहा। उसने एक दिन शव को बाथरूम में रखा, दूसरे दिन से उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने शुरू कर दिए थे। ये खुलासा महरौली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आफ्ताब ने पूछताछ में किया है। पुलिस देर रात तक आफ्ताब को साथ लेकर मृतका के शव के टुकड़े बरामद करने में लगी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद अब ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की प्लानिंग कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार Amazon इस हफ्ते में जल्द से जल्द कॉर्पोरेट और IT क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 10,000 लोगों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। बता दें, ये छंटनी दुनिया भर में काम कर रहे कर्मचारियों में से की जाएगी। दुनिया में मंदी का असर देखा जाने लगा है, जिसके चलते एक के बाद एक बड़ी कंपनियां छंटनी कर रही हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर और मेटा के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने अपने कर्मचारियों की उन यूनिट्स में छंटनी की है जो नई हैं और इस साल प्रॉफिट कमाने में विफल रही हैं। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में बताया था कि Amazon.com Inc. अपने उन व्यवसायों की समीक्षा कर रहा है जिससे उसे कमाई नहीं हो पा रही है। इसमें डिवाइस यूनिट और वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा शामिल है। 1 महीने की लंबी समीक्षा के बाद Amazon ने अपने उन यूनिट्स के कर्मचारियों को कहीं और नौकरी की तलाश करने के लिए कहा है, जिससे कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।